नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मेरा नाम गौरव है और मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। हमारे घर में मम्मी पापा चाचा चाची और उनकी 2 बेटियां हैं। हमारा परिवार बहुत ही खुशहाल है और हम सब एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। मेरी चाची काफ़ी समझदार और सख्त स्वभाव की है, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। वो घर के काम में मम्मी की मदद करती हैं और अपनी चीज़ों को बहुत व्यवस्थित रखती हैं। एक दिन की बात है, चाची को मम्मी ने रसोई में किसी काम के लिए बुलाया था। मैं घर पर अकेला था और मेरे मन में कुछ शरारत सूझी। मैंने सोचा चलो चाची के कमरे में जाकर उनकी अलमारी में कुछ देखता हूँ। चाची के कमरे में घुसते ही मेरी नज़र उनकी अलमारी पर पड़ी। मैंने धीरे से अलमारी खोली और उसमें रखी चीज़ों को देखने लगा। वहाँ उनकी साड़ियाँ, कपड़े और कुछ पसंद चीज़ें रखी थी। मैं उन्हें ध्यान से देखने लगा, लेकिन मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि चाची किसी भी समय वापस आ सकती है। तभी अचानक दरवाजे की आवाज़ आई। मैंने जल्दी से अलमारी बंद करने की कोशिश की, लेकिन तब तक चाची कमरे में आ चुकी थी। उन्होंने मुझे उस हालत में पकड़ लिया। चाची ने गुस्से में कहा, गौरव यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मेरी अलमारी क्यों खोल रहे थे? और यह मेरे कपड़े क्यों देख रहे हो? मैं हड़बड़ा गया और झट से बहाना बनाते हुए कहा, चाची वो आपके कुछ कपड़े बिस्तर पर पड़े थे, मैं उन्हें अलमारी में सही तरीके से रखने की कोशिश कर रहा था। बस तभी आप आ गई। चाची ने मेरी बात ध्यान से सुनी और थोड़ी शांत होते हुए बोली, पक्का यही बात है गौरव? तो मैंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ चाची, सच में। चाची ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन आगे से ऐसा कुछ मत करना। ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। यह मेरी पसंद चीजें हैं और तुम्हें इन्हें देखने या छूने की जरूरत नहीं है, समझे? मैंने तुरंत कहा, ठीक है चाची, सॉरी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। चाची ने थोड़ी सख्त लहजे में कहा, ठीक है, अब जाओ और ध्यान रखना कि दोबारा ऐसा मत हो। उनकी बातों ने मुझे गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने महसूस किया कि मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। मैं उनके कमरे से निकलते हुए खुद से वादा कर चुका था कि आगे से मैं उनकी या किसी की भी पसंद चीज़ों का सम्मान करूँगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।